मैं बेसिकली मर्दों को ये बताना चाह रही हूँ कि देखें रसूल सल्लम ने आप लोगों को कितना बड़ा आपका मर्तबा दिया। लाइक अल्लाह ताला के बाद हम आपको सजदा करना है। कुल बहुत से लोगों ने मुझे रोका और कुछ 2-3 लोगों ने मुझे मोटिवेट भी किया। मुझे बताएं, आप आज़ाद हैं? जी बिल्कुल। घर वालों ने, आप यहाँ पे हैं, घर वालों ने रोका टोका? नहीं, बिल्कुल नहीं रोका। आप रास्ते में आ रही थी, बाकायदा तौर पे आपने ये फरमान लगाया था, किसी ने कुछ कहा आपको? नहीं। 95 न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सके। नाजरीन, गुजरते गुजरते इतने पम्फलेट्स देखे, नारे लगते देखे, लेकिन एक ही इस्लाम की मुझे जो हैं पाबंद खातून मिली हैं, जो इतने लोगों में मुझे लगता है कि ये इस वक्त इस्लाम की जो तर्जुमानी है वो कर रही हैं। इनसे जानते हैं। आपने बहुत ही खूबसूरत फरमान लिखा हुआ है पोस्टर पे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी को सजदे का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। क्या कहेंगी आप इस पे? यहाँ पे तो मुख्तलिफ लोग जो हैं नारे लगा रहे हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, खाना गर्म कर दूँगी, बिस्तर गर्म नहीं करूँगी। क्या कहेंगी इस पर? मैं बेसिकली मर्दों को ये बताना चाह रही हूँ कि देखें रसूल सल्लम ने आप लोगों को कितना बड़ा आपका मर्तबा दिया। लाइक अल्लाह ताला के बाद हम आपको सजदा करना है, अपने पेरेंट्स को नहीं करना, आपको करना है। तो इन मर्दों को थोड़ा सा समझना चाहिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो मर्द इस तरह की हरकतें करते हैं, आजकल के लड़के हैं, मैं भी स्कूल जाती हूँ और देखती हूँ उनको नॉलेज नहीं है, उनको इस्लाम के बारे में घर में नहीं बताया जाता, बिल्कुल भी टीच नहीं किया जाता, बिल्कुल भी नहीं बताया जाता। और जब हम क्लास में गवर्नमेंट ने कुछ पिछले साल ये नाजरा का सब्जेक्ट शुरू किया है, तो जब क्लास में बच्चे पढ़ रहे होते हैं नाजरा को, तो उन कहते हैं ये क्या बात हुई, ये कैसी बात है, ये तो हमें पहली दफ़ा पता चला। तो मुझे बेहद अफसोस होता है कि क्या वाकई में उनके घर में उनको बिल्कुल एक छोटी सी बात भी इस्लाम के बारे में नहीं बताई जा रही है। तो मुझे ये लगता है कि अगर ये स्लोगन देख के कोई ना कोई लड़का तो कुछ ना ज़रूर गूगल करेगा इसके बारे में। जब वो इसको सर्च करेगा तो उसे कितनी खुशी की बात होगी उसके लिए कि देखो मेरे इतना बड़ा मर्तबा है और फिर भी मैं इस तरह की हरकत कर रहा हूँ। क्या पता कोई एक तो ऐसे सोचेगा, और अगर किसी एक ने सोचा और वो खुद बदल गया तो इस तरह से पूरी जनरेशन बदलेगी। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे इतनी ख़वातीन हैं, किसी ने सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ, आपने माशाल्लाह स्कार्फ भी लिया, आप पर्दा खातून है और आपने फरमान जो है प्रोमिनेंट करके लगाया, डरी नहीं है। आप इस वक्त इस्लाम की तर्जुमानी करें, आपको यहाँ पे किसी ने रोका नहीं कि हम लोग तो एजेंडा कुछ और लेकर चल रही हैं, आप एजेंडा कुछ और लेकर चल रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत से लोगों ने मुझे रोका और कुछ 2-3 लोगों ने मुझे मोटिवेट भी किया। कुछ नाउज़-बिल्ला कुछ अंकल्स ने तो मुझे ये कहा कि अस्तगफिरुल्लाह, ये कोई हदीस ही नहीं है। बिल्कुल, नाउज़-बिल्ला, ये वो लोग हैं जो यूरोप का जो एजेंडा है वहाँ से फंडिंग लेकर पाकिस्तान में फ़रोग कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे जो ट्रेंड चला हुआ है, ये हमारा मुआशरा नहीं है जी। ये हमारा मुआशरा है। आप मुझे बताएं, आप आज़ाद हैं? जी बिल्कुल। घर वालों ने, आप यहाँ पे हैं, घर वालों ने रोका टोका? नहीं, बिल्कुल नहीं रोका। आप रास्ते में आ रही थी, बाकायदा तौर पे आपने ये फरमान लगाया था, किसी ने कुछ कहा आपको? नहीं। आप जॉब करती हैं? नहीं। आप स्कूल जाती हैं? आप माशाल्लाह मुझे जो एजुकेटेड हैं, कॉलेज जाती होंगी, यूनिवर्सिटी जाती होंगी, आपको किसी ने रोका? नहीं। रास्ते में मैं गवर्नमेंट से एक अपील करूंगी कि उनको चाहिए, ठीक है, पहला स्टेप उनको ये लेना चाहिए कि सबसे पहले वो कहें कि जिस तरह से डांस और यहाँ पे गाने वगैरह चल रहे हैं, इस चीज़ को रोका जाए। और दूसरी चीज़ ये कि अगर ठीक है आपने प्रोटेस्ट करना है तो जो आपके स्लोगन्स हैं ना, वो आप इस्लाम के दायरे में रहते हुए इस्तेमाल करें। आपको पता होना चाहिए आप क्या लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इस्लाम ने जो औरत को आज़ादी दी है वो बिल्कुल ठीक है, आपको उससे ज़्यादा आज़ादी तो नहीं चाहिए? देखिए, औरतें कहती हैं उनको नॉलेज नहीं है ना कि इस्लाम ने औरतों को इजाज़त नहीं दी है जॉब करने की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा तिजारत करती थी, तो तिजारत करना एक जॉब ही है। तो मुझे नहीं लगता ऐसा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जॉब करने से वो कहती हैं हमारे शौहर मना करते हैं। जी बिल्कुल, अगर वो आपको मना करते हैं तो फिर आपको नहीं करनी चाहिए। और अगर ठीक है, एक शर्त ये है कि अगर आपका शौहर कमा रहा है और फिर भी वो आपको मना कर रहा है जॉब करने से, तो आप मत करें। इस्लाम की बात मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर वो नहीं कमा रहा और वो आपको भी मना कर रहा, तो आप कर सकती हैं। ये गैरत का तकाज़ा था। कुछ मर्द हज़रात जो रोकते हैं, अब मैं हूँ ना, मेरी छोटी सिस्टर है, मेरी वालदा भी है, मैंने आगे शादी भी करनी है, मेरी मिसेज भी होगी। अगर वो मुझे कहेंगी ना मैंने जॉब करनी है, तो मैं कहूँगा आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि मुआशरे ने इजाज़त दी है। औरत हम इस्लाम में आज़ाद है, उस पर पाबंदियाँ नहीं लग सकती। अगर कोई रोकता है ना तो वो चाहता है कि मेरी जो घर की खातून है वो बापर्दा रहे, घर में रहे। तो ये गलत है कॉन्सेप्ट, या ठीक है?
देखिए इसके बारे में तो मैं ये कहूँगी हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है। देखिए अब यहाँ पे जितने भी औरतें आई हैं सबके घर के मर्दों को पता होगा कि हमारे घर की बेटी बहन और बीवी ये करने ये तो कह रही हैं हम आज़ाद नहीं है। देखिए आज़ाद नहीं है तो फिर यहाँ कैसे आई हैं? रानी अब ये आप इनसे पूछना पड़ेगा। ये कहती हैं हम आज़ाद नहीं है, मुआशरा हमें जो है जीने नहीं देता। देखिए अगर ये आज़ाद ना होती तो ये इतने बुरे स्लोगन्स लेके यहाँ नहीं आ सकती थी। ये खातून आज़ाद हैं या नहीं है? जी ख़वातीन आज़ाद हैं तो यहाँ पे मौजूद हैं, ये सबसे पहली बात ही है। क्योंकि आपसे भी उन्होंने पूछा सिस्टर ने, तो आपने भी यही कहा कि ये तो इनसे पूछना पड़ेगा कि आज़ाद हैं तो यहाँ पे आई है ना। इनको किसी ने अगर इनके मर्दों ने इनको कंट्रोल किया होता घर में तो इस वक्त घर में होती ना। जिस तरह ये पोर्ट्रे किया जाता है हमारी सोसाइटी में कि मर्द जनरली जालिम है, जो ये लोगों का एजेंडा भी हो, ये पोर्ट्रे भी यही कर रहे होते हैं। तो अगर ऐसा हो तो सबसे पहले तो यहाँ पे ना हो। इनका यहाँ पे आना ही इस चीज़ का सबूत है कि फुल आज़ाद हैं, इनके ऊपर कोई भी किसी किस्म की कैद नहीं है। तो और ये मैनिफेस्टो लेकर आई हैं, वो इस्लाम के मुताबिक है या नहीं है? देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि इस्लाम औरत को ना हर लिहाज से हक देता है। बल्कि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, आई एम ए रिलीजियस गाय, मैंने थोड़ा सा दीन का इल्म भी हासिल किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि बाज़ औक़ात हम लोग सोचते हैं कि औरत को मर्दों से ज़्यादा राइट्स हासिल हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी छोटी मिसालें दे देता हूँ कि जिस तरह माँ है, माँ को तीन दर्जे ज़्यादा उसका हक है अपनी औलाद पे बजाय के बाप का। इस पे तो हमें एहतिजाज नहीं करना चाहिए। आप बताएं। माँ के पैरों तले जन्नत है। हाँ, इससे ज़्यादा हकूक और इससे ज़्यादा इज्जत औरत को क्या चाहिए कि जन्नत उसके पाँव में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स जिसकी 2 बेटियां होंगी ना, वो उनकी अच्छी परवरिश करता है, उनको उनकी पैदाइश पे वो खुश है, उनकी अच्छी परवरिश करता है, वो और मैं जन्नत में 2 उंगलियों की तरह साथ हैं। बेशक। आपने फरमाया कि जिसकी 3 बेटियां हैं उनके साथ भी ये मामला है। तो मुझे बताएं, मैंने वल्लाहु आलम मैंने कोई ऐसी हदीस नहीं पढ़ी जिसमें ये बताया होगा कि तुम अगर बेटे तुम्हारे होंगे तो तुम मेरे साथ जन्नत में इस तरह होगे। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी ख़वातीन है ना, मेजॉरिटी ऑफ देम दे डोंट नो अबाउट रिलीजन। उन्होंने दीन पढ़ा ही नहीं है। वो ये तो कहती है यहाँ पे जितने भी मर्द हैं ना, ये हवस के पुजारी हैं। यहाँ पे हवस लेकर 24 घंटे फेरे होते हैं। ठीक है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। वही मैं बात कर रहा हूँ, अपनी उनका कोई स्पेसिफिक एजेंडा है, उसको वो शुगर कोट करके वो पेश कर रही हैं अपने पता नहीं कौन से मुतालबात मानने के। अब यहाँ पे LGBTQ वाले लोग फिर रहे हैं, यहाँ पे लाल लाल लहराएगा वो लोग फिर रहे हैं। आप खुद सोचें कि औरत मार्च का LGBTQ से क्या कौन सा, अगर इनके कोई बेसिक मुतालबात जो इस्लाम के मुताबिक हैं, ये पंजाब में असम्बली है, यहाँ पे स्पीकर यहाँ पे बैठे हैं ना, बाहर पंजाब असम्बली के बाहर बैठे हैं, स्पीकर साहब बाहर आएंगे, इनसे पूछेंगे मुतालबात जो इस्लाम के दायरा कार के मुताबिक होंगे उस पर अमल पैरा हो जाएगा। ये लोग कहते हैं कि हमें तो राइट्स ही नहीं मिल रहे, हम यहाँ पे महफूज ही नहीं है। लोग आते हैं, खुदा ना खुदा अल्लाह माफ़ करे कि लोग आते हैं, ज़िना करते हैं, चले जाते हैं। ऐसा है हमारा मुआशरा, ऐसा है। पाकिस्तान में ये बेसिकली पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, यूरोप फंडिंग कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे मुल्क में ना यहाँ पे लाइन लगी हो ना मर्दों की, तो पीछे से कोई खातून आ जाए किसी दफ्तर में, हम लोग साइड पे हो जाते हैं, यार आप चली जाए पहले। अगर गाड़ी में बस में कोई खातून खड़ी हुई है ना, मर्द, मैंने खुद देखा, मैं खुद उठ जाता हूँ, यार आप आके बैठ जाएं, आंटी आप बैठ जाएं, आप बड़ी हैं, आप खातून हैं, आपकी इज्जत है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो सोसाइटी है ना, वो मर्द औरत की रिस्पेक्ट करते हैं। अब रही बात कि जो लोग कहते हैं कि जी इस तरह हो जाता है, ये हो जाता है, लड़के इस तरह कर लेते हैं, मैं समझता हूँ उसमें सिर्फ तरबियत का प्रॉब्लम है। हमने अपनी ज़िंदगियों से इस्लाम को फुल बाहर निकाल दिया हुआ है। हम समझते हैं कि हम अपना मैन मेड लॉ लेके आएंगे और जो चाहेंगे वो ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला की तमाम हुदूद भी मौजूद हैं, जो लोग गलत काम करते हैं उनकी सज़ाएँ भी मौजूद हैं। आप मुझे बताएं, हम इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते उनको? हमें ऐसी क्या चीज़ है जो रोक रही है, फिर हम अपनी मर्ज़ी से कहते हैं अच्छा यार आप कैस्ट्रेट कर दें, ये कर दें, वो कर दें। एक आप कोई इस तरह का गलत काम करता है, उसको इस्लाम के मुताबिक सजा दें पब्लिकली। सर पहली बात, ये लोग आज़ाद हैं तो यहाँ पे आए, इन्होंने प्रोटेस्ट किया, रास्ते में किसी ने इनको टच नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैंने खुद देखा, लोगों ने इज्जत दिया है कि आप आएँ, आप आ जाएँ। इनको रास्ता दिया लोगों ने, तो ये क्या हैरासमेंट है? ये रास्ता देना हैरासमेंट है। आखिरी बात करूँगा, मैं समझता हूँ कि हमारे ये मुल्क का ना एक छोटा सा 0.1 भी नहीं मैं कहूँगा, ये वो तबका है, माइनॉरिटी है जो यहाँ पे आई हुई है, और ये अपनी तरफ से पूरी ख़वातीन को रिप्रेजेंट करने का अलम इन्होंने उठाया हुआ है। मैंने पर्सनली 2-4 आंटियों से पूछा, वो आई थी, मुझे गाँव की लग रही थी, मैंने उनसे पूछा आंटी आप यहाँ पे क्या लेने आई हैं, क्यों आई हैं? वो कहती है मुझे फ़लाँ बाजी ने बुलाया। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने पूछा आंटी वो बाजी ने बुलाया, वो क्या कह के बुलाया? तो उन आंटी को कुछ नहीं पता था कि वो यहाँ क्या लेने आई हैं। तो बेसिकली दिस इज़ जस्ट यू कैन से दे आर पोर्ट्रेइंग अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दिस कंट्री, और ये लोग चाहते हैं कि हम इसको मीडिया पे और हर जगह फैला के हम ये बता दें कि मर्द बहुत ज़ालिम है, हमारे हकूक़ सल्ब होते हैं। तो मैं समझूंगा कि मैं तो बल्कि ये लास्ट पे एक एडवाइस करना चाहूँगा, मैं कहूँगा कि अपनी बहनों से कि वो दीन को पढ़ें, दे शुड लर्न अबाउट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दे शुड लर्न अबाउट कुरान, उसको इम्प्लीमेंट करें, उसके बाद बताएंगे कौन सा हकूक़ है इनको जो इनको नहीं मिल रहा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास किसी किस्म का टैलेंट, हुनर, अनोखी स्टोरी या ऐसा कुछ जो आप चाहते हैं कि दुनिया को दिखाया जाए, तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। हम बनेंगे
आपकी आवाज 030741969885।